फिर वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले जो शो की स्टार्टिंग में मैच था वो था सेथ रोलिंस वर्सेस ड्रू मैकिंटायर फॉर द वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप। और डब्ल्यूडब्ल्यू ने स्टार्टिंग में एक ऐसा मैच रख दिया जिससे पूरे शो की टोन सेट हो गई। एंड अगर इस मैच की बात करें तो पर्सनली मुझे सबसे ज्यादा इसी मैच का इंतजार था। मैं सबसे ज्यादा एक्साइटेड सिर्फ इसी मैच के लिए था, सेथ रोलिंस ड्रू मैकिंटायर वाले मैच के लिए। क्योंकि यार जैसे सेथ रोलिंस को अभी तक अपोनेंट मिल रहे थे उनकी चैंपियनशिप के लिए, वो कहीं ना कहीं सेथ रोलिंस के लेवल पे नहीं थे। पर ड्रू मैकिंटायर एक ऐसा बंदा जो एक आगे की लेवल वाला बंदा, चाहे बात कर ले उनकी बॉडी फिजिक की, चाहे हाइट की। मतलब सेथ रोलिंस से तो 21 ही है ड्रू मैकिंटायर। एंड इसी चीज को लेकर मैं इस मैच के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड था और मैच ने कहीं भी डिसअपॉइंट नहीं किया। बहुत ही कमाल का मैच था। सेथ रोलिंस बेशक अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर गए, पर कहीं से भी ऐसा नहीं लगा कि ड्रू मैकिंटायर को डब्ल्यूडब्ल्यू ने कमजोर दिखाया हो या सेथ रोलिंस को ज्यादा ताकतवर दिखा दिया हो कि आराम से हरा दिया सेथ रोलिंस ने। मैच की स्टार्टिंग से दोनों रेसलर बिल्कुल टक्कर के थे, दोनों एक दूसरे पे हैवी पड़ रहे थे, कोई भी कमजोर नहीं दिख रहा था। कुछ कमाल के मूव्स हमको सेथ रोलिंस की तरफ से देखने को मिले, कुछ कमाल के मूव्स हमको ड्रू मैकिंटायर की तरफ से देखने को मिले। इवन मैंने नोटिस किया, पता नहीं आप में से किसी ने किया या नहीं किया, पर ड्रू मैकिंटायर ने सेथ रोलिंस की बैक को टारगेट किया था। अगर आपने उनका वो मूव देखा हो जब वो स्टील स्टेयर्स पे चढ़ के सेथ रोलिंस को उठा के एप्रिन पे पटकते हैं उनकी बैक की तरफ से, तो मतलब जहां तक इस मैच में लग रहा था कि एक फेयर मैच रेसल करेंगे ड्रू मैकिंटायर, फिर भी सेथ रोलिंस की बैक कहीं ना कहीं बीच में आई गई। पर फिर भी सेथ रोलिंस ने बहुत ही दमदार परफॉर्मेंस दी इस मैच में। उन्होंने रिंग टॉप पे से स्प्लैश लगाई, ड्रू मैकिंटायर को पेडिग्री भी लगाई, ड्रू मैकिंटायर ने भी बदले में क्लेमोर किक लगाई। और जब ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाई ना, मुझे लगा भाई लिटरली हो गया सेथ रोलिंस का काम, अब तो ड्रू मैकिंटायर बन गया न्यू चैंपियन। बहुत ही क्लोज जाके सेथ रोलिंस ने इसको किक आउट किया। और फिर जब दोबारा ड्रू मैकिंटायर ने क्लेमोर किक लगाने की कोशिश करी तो सेथ रोलिंस ने उसको डक करके पहले पेडिग्री लगाई और फिर अपना स्टॉम्प लगा दिया, जिसके बाद ड्रू मैकिंटायर उठ ही नहीं पाए। और फिर क्या 1 2 3 और सेथ रोलिंस हमारे स्टिल डब्ल्यूडब्ल्यू वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन है। मैच खत्म होने के बाद ड्रू मैकिंटायर के फेस पे एक डिसअपॉइंटमेंट सी थी, जो कि मैं समझ भी सकता हूँ क्यों थी। इवन बैक स्टेज भी जब उनको दिखाया जाता है, जब रिया रिप्ले उनके पास आती है, मतलब कुछ बोलती तो नहीं है, बस ऐसी गर्दन वर्दन हिला के वहां से चली जाती है, तो ड्रू मैकिंटायर वहां पे भी अपना आप से थोड़े नाराज से लग रहे थे। पर अब क्या ही कर सकते हैं भाई, इस मैच में जो विक्ट्री है वो हमारे साथ फ्रिकिन रोलिंस ले गए हैं। लेकिन मैच खत्म होने के बाद डेमियन प्रीस्ट अपना मनी इन द बैंक और एक रेफरी लेके आता है, मतलब वो कैश इन करने वाले थे। पर इससे पहले डेमियन प्रीस्ट कैश इन कर पाते, सैमी ज़ेन आके डेमियन प्रीस्ट पे अटैक कर देते और उनका ब्रीफ केस लेके वहां से भाग जाते हैं एरिना से। मतलब ये मूवमेंट इतना ज्यादा फनी था कि सेथ रोलिंस भी इस पे हंस रहे थे। पर जैसे डेमियन प्रीस्ट मनी इन द बैंक लेके आए तो मैं तभी समझ गया था कि यार ऐसा सीधा सीधा तो कैश इन नहीं होने वाला, कुछ ना कुछ तो इसमें झोल है। और हुआ भी भाई, डेमियन प्रीस्ट कैश इन नहीं कर पाए सेथ रोलिंस के ऊपर। पता नहीं कब जाके डेमियन प्रीस्ट अपना कैश इन करेंगे और किसके ऊपर करेंगे। नेक्स्ट इसके बाद गाइस शो पे वुमेन्स डिवीजन की तरफ से फैटल 5-वे मैच होता है वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियनशिप के लिए। एंड यार मुझे इस मैच से एक्सपेक्टेशन थी, मतलब इतनी बड़ी बड़ी इस मैच में सुपरस्टार थी, मतलब एक पूरा रोस्टर सा था इस मैच में, मतलब इतनी सारी बंदियां थी इस मैच में, तो मुझे लगा था कि मैच अच्छा हो सकता है। पर इतना बेकार मैच डिलीवर किया ना इन सभी ने, इतने सारे बोचेस थे इस मैच में, मतलब मूव्स भी देखने में मजा नहीं आ रहा। इवन रिया रिप्ली ने जो रिप टाइट लगाया था ना शेना बेसलर को स्टार्टिंग में, वो भी इतना बेकार सा था, वो शेना बेसलर को उठा भी नहीं पा रही थी। बस कुछ एक मूवमेंट इस मैच में अच्छे थे, जैसे सबने मिलकर नाया जैक्स को सुप्लेक्स लगाने में मदद करी थी रकेल रोड्रिगस के ऊपर, ये भी मूवमेंट काफी अच्छा था और ये मैच भी यहीं पर खत्म हो जाता है। और जैसा मैंने सोचा था, रिया रिप्ली ने इस मैच में अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली और स्टिल हमारी वुमेन्स वर्ल्ड हेवीवेट चैंपियन रिया रिप्ली है। नेक्स्ट इसके बाद का शो पे मैच होता है सोलो सिकोवा वर्सेस जॉन सीना। एंड इस मैच की कहानी सिर्फ इतनी सी है कि जॉन सीना को अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए, क्योंकि वो इतने टाइम से मैच नहीं जीते हैं। और जॉन सीना ने खुद से भी ये बात बोली थी कि उनको अपनी रिस्पेक्ट वापस चाहिए, इसके लिए उनको ये मैच जीतना ही पड़ेगा सोलो सिकोवा के अगेंस्ट। एंड अगर मैच की बात करें तो जॉन सीना शुरू से इस मैच में कंट्रोल लेके चलते हैं, सोलो सिकोवा के समन स्पाइक लगाने वाले हाथ को वो डैमेज करने की कोशिश करते हैं। पूरे मैच में जॉन सीना ने उनके उसी हाथ को टारगेट किया ताकि वो उसको समन स्पाइक ना लगा पाए जॉन सीना को। इवन कई बार सोलो सिकोवा ने कोशिश भी करी जॉन सीना को समन स्पाइक लगाने की, पर कैसे ना कैसे करके जॉन सीना उससे हर बार बचते रहे। सबमिशन में भी डाला सोलो सिकोवा को जॉन सीना ने, पर सोलो सिकोवा कैसे ना कैसे करके सबमिशन से निकल जाते हैं। चौक स्लैम भी लगाई इस मैच में जॉन सीना ने, जो शायद कभी जॉन सीना ने यूज की होगी। फिर लास्ट में जब जॉन सीना अपना ए लगाने जा रहे होते हैं तो सोलो सिकोवा उसको काउंटर करके समन स्पाइक लगा देते हैं जॉन सीना को। और भाई एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, कम से कम 10 समन स्पाइक लगाए जॉन सीना को, मतलब ऐसे नीचे बिठा के और कई सारे समन स्पाइक लगाते चले गए। और भाई इतनी बुरी हालत हो गई थी ना जॉन सीना की। और जब इतने सारे समन स्पाइक लगा दिए तो भाई जॉन सीना के जीतने का सवाल ही नहीं बनता। सोलो सिकोवा इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। अब देखो मेरे को जॉन सीना के हारने से कोई दिक्कत नहीं है, समझ में आता है कि एक बंदा जो नए सुपरस्टार है उनको बड़ा दिखाने के लिए खुद मैच हार रहा है, समझ में आ रहा है। पर यार इतनी ज्यादा डिसरिस्पेक्ट से हरवा दिया, मतलब इतनी ज्यादा बेइज्जती हुई जॉन सीना की, भाई लिटरली देख के मुझे बिल्कुल भी मजा नहीं आया। मतलब वो बंदा जिसको हम चाइल्डहुड में अपना हीरो मानते थे, उस बंदे को डब्ल्यूडब्ल्यू ने ऐसे हरवा दिया इतनी बेइज्जती के साथ, भाई बिल्कुल भी मजा नहीं आया लिटरली। बाकी देखते हैं कि आगे जॉन सीना का फ्यूचर क्या होने वाला डब्ल्यूडब्ल्यू में। फिलहाल इस मैच में जो विक्ट्री है वो सोलो सिकोवा ले जाते हैं। इसके बाद गाइस शो पे लोगन पॉल वर्सेस रे मिस्टीरियो का यूनाइटेड स्टेट चैंपियनशिप के लिए मैच होता है। दोनों ही रेसलर की तरफ से हमको काफी एथलेटिज्म वाली मूव्स देखने को मिली, काफी हाई फ्लाइंग मूव्स इस मैच में थी। रिंग टॉप के ऊपर से भी काफी सारी मूव्स लोगन पॉल और रे मिस्टीरियो ने एक दूसरे के ऊपर लगाई। इवन लोगन पॉल एक मून सोल्ट लगाते हैं रे मिस्टीरियो को ऐसे गोद में उठा के, भाई वो इतना जबरदस्त लग रहा था ना देखने में। मतलब कुल मिला के इस पूरे मैच में हाई फ्लाइंग मूव्स तो भर भर के थी। और अगर मैच के एंडिंग की रिजल्ट की बात करें तो ऐसा होता है लोगन पॉल को एक बंदा पंच दे जाता, जो शायद मेरे ख्याल
से लोगन पॉल की क्रू का ही कोई मेंबर था। पर इतने में सैंटोस एस्कोबार आ जाता है और सैंटोस एस्कोबार को देख के क्रू का मेंबर भागने लगता है और सैंटोस एस्कोबार भी क्रू के मेंबर के पीछे पीछे भागने लगते हैं। बट गलती से सैंटोस एस्कोबार, पता नहीं गलती से या जानबूझ के, वो रिंग में रख जाते हैं पंच को और फिर वो पंच लोगन पॉल के हाथ लग जाता है। रे मिस्टीरियो 619 लगाने के बाद स्प्लैश लगाने के लिए जा रहे होते हैं, पर लोगन पॉल उस पंच का फायदा उठा के इतना जोरदार पंच मारते हैं रे मिस्टीरियो को, जिसके बाद रे मिस्टीरियो उठते नहीं है और लोगन पॉल हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन बन जाते हैं। मैच खत्म होने के बाद जब रे मिस्टीरियो को होश आता है तो लोगन पॉल उनके पास जाते हैं, उनको शाबाशी भी देते हैं और उनसे ये भी बोलते हैं कि वो उनसे प्यार करते हैं, जिस पर रे मिस्टीरियो का रिएक्शन ऐसा होता है कि भाई मुझे पता है तू कैसे जीता है। खैर अब चीटिंग बोलो या कुछ भी बोलो, शो पे हमें न्यू चैंपियन मिल गए और अब लोगन पॉल हमारे न्यू यूनाइटेड स्टेट चैंपियन है। इसके बाद शो पे WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए बियांका बेलर वर्सेस यो स्काई का मैच होता है। रिंग साइड पे बैली होती है यो स्काई की साइड से, जिसकी काफी इंटरफेरेंस भी हमको इस मैच में देखने को मिली। मैच ठीक ठाक सा था बट मेरे को लगा नहीं इस मैच में कोई ज्यादा इंटरेस्टेड था। इवन मैं भी जब ये मैच देख रहा था ना, मेरा भी ध्यान इधर उधर था, मतलब प्रॉपर मैच पे ध्यान नहीं था। मतलब ठीक ठाक सा मैच था पर ज्यादा कुछ खास था नहीं इसमें। मुझे लग रहा था इस मैच में शायद बियांका बेलर जीत जाएंगी, क्योंकि बियांका बेलर को इतना तगड़ा WWE ने बिल्डअप दिया था जैसा उनका स्मैकडाउन पर रिटर्न हुआ और एकदम से आकर उन्होंने WWE वुमेन्स चैंपियनशिप के लिए चैलेंज कर दिया और उनको इतना स्ट्रॉन्ग दिखा भी रही थी WWE, तो मुझे लगा था कि शायद इस मैच में बियांका बेलर जीत जाएंगी। बट इस मैच में कायरी सेन का रिटर्न हो जाता है जो आके बियांका बेलर के ऊपर अटैक कर देती है, जिसका फायदा उठा के यो स्काई अपना मून सॉल्ट लगा के इस मैच में अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर लेती है। बट मैच खत्म होने के बाद एक मूवमेंट होता है जब बैली तो बाहर पड़ी है बट यो स्काई और कायरी सेन मिलकर सेलिब्रेट कर रही है रिंग के अंदर, जिसको बैली देख के थोड़ी ऐसी जल सी रही थी। तो हो सकता है कि आगे हमको इनके बीच थोड़ी कंफ्यूजन वगैरह देखने को मिल जाए। वैसे बैली वर्सेस यो स्काई का मैच करवाने का WWE का प्लान है रेसलमेनिया 40 में। बाकी फिलहाल इस मैच में जो विक्ट्री है वो यो स्काई ले जाती है। इसके बाद का शो पे अगला मैच होता है कोडी रोड्स वर्सेस डेमियन प्रीस्ट। मैच स्टार्ट होने से पहले डेमियन प्रीस्ट कोडी रोड्स पे अटैक कर देते हैं। जब वो अपना ऐसा जो उन्होंने गियर पहन रखा होता है उसको उतार रहे होते हैं, उससे पहले ही डेमियन प्रीस्ट उन पे अटैक कर देते हैं। बट इस अटैक का कोई ज्यादा फायदा होता नहीं है, कोडी रोड उल्टा इस मैच में डोमिनेट करते हैं। अच्छा खासा इन दोनों के बीच मैच चल रहा होता है, कुछ अनाउंसर्स टेबल के ऊपर जाके भी ये लोग लड़ते हैं, रिंग के बाहर भी थोड़ा बहुत लड़ते हैं। रिंग के अंदर लाके कोडी रोड अपना कोडी कटर लगाते हैं बट पिन फॉल करते इससे पहले वहां पे पहले फिन बैलर आ जाते हैं जो कि रेफरी का ध्यान इधर उधर करते हैं और पीछे से जेडी मैकडोना आके कोडी रोड पे अटैक कर देते हैं, जिसका फायदा उठा के डेमियन प्रीस्ट अपना फिनिशर लगाते हैं कोडी रोड पे, बट कोडी रोड उसको किक आउट कर देते हैं जब वो पिन फॉल करते हैं। और जब इतने से काम नहीं बनता तो डोमिनिक मिस्टीरियो चैल लेके आते हैं, बट इतने में वहां कोडी रोड को सेव करने के लिए उनके बेस्ट फ्रेंड जे ऊसो आ जाते हैं। जे ऊसो आए और भाई उन्होंने सुपर किक की लड़ी लगाती, मतलब जो उनके सामने आ रहा सुपर किक पड़ रही है उसको, और इस बार इस चीज का फायदा कोडी रोड उठा लेते हैं। वो अपना कोडी कटर लगा के इस मैच में विक्ट्री ले जाते हैं। और फिलहाल इसके बाद गाइस आता है हमारा शो का मेन इवेंट, रोमन रेंस वर्सेस एले नाइट फॉर द WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप। और एले नाइट की एंट्रेंस से लेके जब तक पूरा मैच चला, जब तक पूरा मैच खत्म नहीं हो गया, क्राउड ने पूरे मैच में एले नाइट को चेयर किया। रोमन रेंस के तो कहीं चैंट लगी नहीं रहे थे। मैच स्टार्ट होता है और एले नाइट भाई टूट पड़ता है रोमन रेंस के ऊपर। रोमन रेंस को लगा था कि धीरे धीरे स्टार्ट करेंगे, जैसे वो धीरे धीरे अपना मैच बिल्डअप करते हैं, पर एले नाइट इस मूड में नहीं थे भाई। एले नाइट तेड़ फेड़ करके रोमन रेंस के ऊपर अटैक कर देते हैं। प्योर ओल्ड स्कूल रेसलिंग इस पूरे मैच में एले नाइट करते हैं। जितनी भी उन्होंने मूव्स लगाई सारी ओल्ड स्कूल टाइप थी, और वैसे भी आपको पता ही होगा एले नाइट ओल्ड स्कूल रेसलिंग करते हैं, जिसको देख के मेरे को मजा आ रहा था क्योंकि वो रेसलिंग बिल्कुल प्योर होती है। पर यार एले नाइट की जो एनर्जी है ना वो उस मूव्स में अलग ही मजा डाल रही थी। मतलब जिस हिसाब से एले नाइट उन मूव्स को लगा रहे थे, जितनी जल्दी जल्दी ऐसे रिंग टॉप पे चढ़कर उन्होंने फ्लैश भी लगाया रोमन रेंस को, वो भी बहुत कमाल का मूव था। मैच में रोमन सक के चैंट लग रहे थे, एले नाइट को भरपूर सपोर्ट मिल रहा था। इवन रोमन रेंस ने स्पेयर भी लगाया एले नाइट पे, पर एले नाइट उसको किक आउट कर देते हैं। सोलो सिकोवा की इंटरफेरेंस हो रही होती है स्टेज साइड से, बट ऑफिशियल्स उनको वहीं रोक के शायद वापस भेज देते हैं, बाद में उन्हें दिखाया भी नहीं। पर जब एले नाइट अपना फिनिशर लगा के पिनफॉल करने वाले होते हैं रोमन रेंस को, इतने में जिमी ऊसो आ जाते हैं रिंग साइड से। और भाई जब जिमी ऊसो आ गए तो क्या ही होना था, थोड़ी बहुत पिटाई करी एले नाइट ने, बट रोमन रेंस स्पेयर लगा देते हैं एले नाइट को बैरिकेड में, जो उससे बैरिकेड टूट भी जाता है। इसके बाद रोमन रेंस एले नाइट को उठा के रिंग में ले जाते हैं और रिंग में जाके स्पेयर लगाते हैं, जिसके बाद एले नाइट उठते नहीं है। फिर 1 2 3 और हमारे स्टिल यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस ही है। अब देखो रोमन रेंस मैच जीत गए, शो खत्म हो गया, उनकी यूनिवर्सल चैंपियनशिप रिटेन भी हो गई, पूरा शो खत्म हो गया यार। फिर भी पता नहीं मुझे शो में मजा क्यों नहीं आया, मतलब पता ही नहीं, मतलब कुछ वाव फैक्टर लगा ही नहीं मेरे को। मतलब जैसी अपडेट्स और रूमर्स आ रहे थे कि WWE कुछ बहुत अनएक्सपेक्टेड करने वाली है क्राउन ज्वेल में, वैसा मुझे लिटरली कुछ भी देखने को नहीं मिला। इवन मैं तो ये भी एक्सपेक्ट कर रहा था कि शायद रोमन रेंस को हरा देंगे एले नाइट, पर ऐसा कुछ हुआ नहीं भाई। रोमन रेंस जीत गए, सेथ रोलिंस भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर गए, यो स्काई ने भी अपनी चैंपियनशिप रिटेन कर ली, बस रे मिस्टीरियो अपनी चैंपियनशिप हार गए, जो मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। बाकी फिलहाल यही पूरा शो था, रोमन रेंस की विक्ट्री के साथ शो जाता यहीं पे खत्म। मेरे को तो सही में मजा आया नहीं शो में। आपको कैसा लगा शो कमेंट करके जरूर बताना। फिलहाल ये वीडियो करता है खत्म, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मैं मिलता हूं आपसे न्यू वीडियो के अंदर, तब तक के लिए टेक केयर।